शुरू करते हैं हमारे पहले सम के सॉल्यूशन को। तो हमें ज़्यादा से जानते हैं कि टोटल मार्क्स कितने होते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 100%। ठीक है, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100%। और कट ऑफ कितनी है? कट ऑफ कितनी है? कट ऑफ है 36%। कट ऑफ 36% है। आपको पता है प्राप्त अंक कितने हैं? तो प्राप्त अंक कितने, उस छात्र को कितने अंक मिले हैं? प्राप्त अंक है 190 अंक, उसे प्राप्त हुए हैं 190 अंक। ठीक है, और वो फेल कितने से हुआ? वो फेल हुआ कितने अंकों से? 35 से। तो जैसे कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का 36% किसके इक्वल हो जाएगा? 190 के अंदर अगर हम ये 35 जोड़ देते हैं तो इसी के इक्वल तो आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 190 और 35, 190 और 35 कितना होता है? 225। ये 100 अंदर ऊपर मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा और ये 36 नीचे आ जाएगा। इसको 3 से काट देंगे, ये कटेगा 12 के ऊपर, ये कटेगा 75 के ऊपर। तो ये कटेगा 25 के ऊपर 3 से दोबारा, और ये कटेगा 4 के ऊपर, ये 25 के ऊपर दोबारा। तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा 625। तो यही है हमारा आंसर, इस सम का आंसर। आते हैं हम क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमें लेट करते हैं सबसे पहले, लेट बी की आए, क्या लेट करेंगे हम? बी की आई लेट करते हैं 100। तो ए की आई कितनी हो जाएगी? 125, क्योंकि 25 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच। कितने का? 25 का डिफरेंस है। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो हमें? वो कह रहा है कि बी की आई ए की आई का कितने परसेंट है। तो बी की आई सबसे पहले ऊपर 100, कितना? ए की आई का, तो ए की आई होगी 125 गुणा में 100, कितने परसेंट में निकालना है? तो ये 25 चौके 100, 25 5 125 और 5 से कट जाएगा 20 के ऊपर, ये आ जाएगा 80%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके अंदर हम सबसे पहले लेट करते हैं टोटल मार्क्स कितने होते हैं एग्ज़ाम के अंदर? ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं कितने? 100%। यहाँ पर कट ऑफ कितनी देर किया? कट ऑफ दे रखी है 55%। और वो प्राप्त कितने करता है? प्राप्त अंक भी कितने देखे हैं? परसेंट के अंदर दे रखे हैं, तो कितने करेगा? 45% प्राप्त करता है वो, लेकिन फेल हो जाता है वो। कितने से फेल हो जाता है? कितने अंकों से फेल? वो अंकों के अंदर होता है, ठीक है, परसेंट के अंदर नहीं होता। तो अब हम देखेंगे इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है। यही तो है भाई कट ऑफ और प्राप्त अंक, यही है, इतने परसेंट से फेल हुआ है। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आया 10% का, 10% की वैल्यू, लेकिन असल में है कितने से? वो 40 अंकों से। तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40, 1 की वैल्यू आ गई 4, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 400। यही होगा हमारा आंसर। थैंक यू। देख रहे हैं कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर देखा है राजू का वे हम लेट कर लेते हैं। वे क्या करते हैं? 100 लेट कर लेते हैं। कितना? 100 लेट कर लिया। तो 100, तो उसकी आय क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी 120 हो जाएगी आय। तो अब हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी आय में कितनी वृद्धि हो रही है? उसकी आय में हो रही है 60% वृद्धि। कितनी? 60%। तो 120 का 60% हमें पता है 72 होता है। तो 120 का 60% 72 की आय में वृद्धि हो रही है। तो ये इसका एडिशन हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 192 बन जाएगा ये। और ये उसका वे जो कि क्या था पहले हमने क्या लेट किया? 100। उसके अंदर कितनी? 70% की वृद्धि हो रही है। कितनी? 70% की। तो 100 का 70%, जैसे कि हम जानते हैं 100 का 70% 70 ही होता है। तो ये हो जाएगा 170। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कितने की है उसकी बचत है। बचत क्या होती है? बचत इज इक्वल टू क्या होती है? आय टोटल उसमें से माइनस व्यय, यही होती है बचत। आय में से व्यय को घटा देते हैं। तो यहाँ पर कितनी उसकी बचत क्या थी? पहले 20 थी, अब कितनी है उसकी बचत? अब है उसकी 22 रुपये बचत है। तो इन बचत के बीच में कितना डिफरेंस है? इस बचत और इस बचत के बीच में कितना है? 2 का। तो बचत क्या है? बचत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 ज़्यादा है कितने के ऊपर? पहले कितनी थी? 20 थी। तो 20 के ऊपर 2 ज़्यादा है, और परसेंट कैंसिल करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10% बढ़ेगी। ठीक है, आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि मैं दे रखा है 120 में 1 के x% की कमी दे रखी है हमें। वो किसके इक्वल है?
40 में 1 के x% की वृद्धि के इक्वल है वो, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा इसके साथ, तो 3 - 3x/100 किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 + x/100 के इक्वल। ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और ये इस साइड प्लस का हो जाएगा, तो ये 3 और 1 क्या होगा, 4x/100। तो ये हो जाएगा 4x = 200, x = आएगा 50%, यानी कि क्या है, 50% की हमें दे रखी है। तो अब हमें आगे क्या कहता है, अभी हमें आगे क्या कहता है, 210 है। 210 में कितने x% की, 210 में करेंगे x% की, x क्या है 50, तो 210 का 50% क्या होता है, 105, ठीक है। और 80 का x + 20%, तो 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70, तो 80 का 70%, 80 का 70% होता है, 180 का 70%, सॉरी 180 का 70% होता है 8 7 दा 56 का 6, 5 7 दा 7 और 5 126। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वैसे देखा जाए 21 डिफरेंस है, और हमें इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने परसेंट के अंदर बताना है, तो कितना हो जाएगा वो 21 बटे कितना, 180 के ऊपर बताना है, तो 126 नीचे आ जाएगा, और इंटू में 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4 242, 7 6 42, तो यह 1/6 इंटू 100 इतना परसेंट, ये क्या होता है 16 से ही 2/3% की इक्वल होता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारे सम नंबर 6 के ऊपर, तो इसके अंदर में क्या देखा है, एक दिन दे रखा है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स सबको पता है। तो 24 आवर्स में मिनट कितने होंगे, 24 × 60 मिनट्स। इसको हम सॉल्व नहीं करते, ईजी हो जाएगा आगे, ठीक है। तो 24 × 60 इतने मिनट्स होते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। और हमें गिवन मिनट्स कितने हैं, गिवन है हमें कितने, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, 30 मिनट्स को इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 30/24 × 60 × 100, ये हो जाएगा परसेंट के अंदर। ये 2 से ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा। नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं आय, लेट आय क्या हो जाएगी उसकी, एक्स लेट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि पहली बार में उसका क्या 25% बढ़ती है, और उसके बाद 4% कम होती है, 25% बढ़ती है और 4% कम होती है, ऐसे 5 साल के लिए चलता है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स के अंदर कितने बढ़ती है, पहली बार 25 बढ़ती है, तो 100 के अंदर प्लस कर देंगे 125/100, फिर 4 कम होती है यानी 96/100, फिर 25% बढ़ती है 125/100, फिर 96/100, और फिर 1। ये इतनी इक्वल किसके है, 72,000 रुपीज़ है उसकी, ये इतनी, यानी कि अब जो उसकी है, उसकी जो होगी 5 साल बाद, वो है इतनी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 5 4, ये 5 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये 4 से कटेगा कितना, 24 25 24 और 25, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 5 से 5 पे कट जाएगा, 5 से 5 पे कट जाएगा, ठीक है। 4 6 जा 24 और 4 6 जा 24, ये इतना हो गया। ये 5 से 5 पूरा कट जाएगा, तो ये कितना बचा है, ये थोड़ा हो तो गया, लेकिन आप थोड़ा समझ जाइए। एक्स का कितना, 6 6 जा 36/5 4 जा 20 इज इक्वल टू कितना है, 72,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 72,000 इंटू 20/36, 36 2 जा 72 होता है, तो ये कितना आएगा, 2 2 जा 4 1 2 3 4, यानी 40,000 रुपीज़ ये उसकी क्या है, अब की सैलरी है, प्रेजेंट सैलरी, आंसर ये होता है आंसर। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, मात्रात्मक अभियोगिता में कितने बच्चे हैं, कितने कितने बच्चे हैं इसके अंदर है 73% बच्चे, ठीक है। और जीके के अंदर कितने बच्चे हैं, जीके के अंदर है 70%, और दोनों के अंदर कितने हैं, दोनों के अंदर दोनों हो जाएंगे 64%। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल पास बच्चे निकाल लेते हैं पहले, टोटल पास कितने हैं, टोटल पास परसेंट, टोटल पास परसेंट
क्या हो जाएगा, ये चार्ट की मदद से समझाता हूँ। तो ये दो सर्कल, एक चीज़ को, एक ये मात्रात्मक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसको, उसके अंदर कितने हैं 73, तो 73 बचे इसके अंदर, ठीक है। और जिक्के के अंदर कितने हैं, जिक्के के अंदर टोटल है 70, ठीक है। ये दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन 64, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 9% ऐसे बच्चे हैं। तो केवल इसके अंदर, केवल मात्रात्मक अभियोगिता के अंदर 9% बच्चे हैं, और केवल जिक्के के अंदर कितने हैं 6% बच्चे हैं, ठीक है। तो टोटल पास कितने हो जाएंगे, टोटल पास कितने हो जाएंगे 64 + 9 + 6, तो ये क्या आता है टोटल 64 + 9 + 6 को अगर हम टोटल करते हैं तो ये आता है 73%, कितना 73%, ठीक है। 73%, 73, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, 79%, हाँ 79%, सॉरी। तो अब जो फेल बच्चे हैं वो परसेंट के हिसाब से कितने बचते हैं, तो 100% होते हैं, उनमें 79 को माइनस कर देंगे, 21% बच्चे हैं जो फेल हुए हैं। लेकिन हमें दे कितने रखे हैं, 21 की वैल्यू हमें कितनी देर की है, 21 की वैल्यू हमें दे रखी है 6300, 21 की वैल्यू 6300। तो फिर x यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 6300 गुणा 100/21, 21 30,000, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये होगा आंसर का। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं। आई कितनी है 100, और वे कितना है उसका, वे कितना हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा वे उसका। तो अब आई के अंदर वृद्धि हुई है कितने की, आई के अंदर ये +20% वृद्धि, कितनी 20%, तो ये कितनी हो जाएगी 120। और वे के अंदर वृद्धि हुई है 10% की, कितने की 10%, तो ये हो जाएगा इसका 7.5 होता है इसका 10%, तो इसके अंदर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82.5%। तो यहाँ पर अगर हम बचत देखें तो कितनी है, बचत है यहाँ पर कितनी 25, और यहाँ पर देखें तो बचत कितनी आ रही है हमारी, बचत आ रही है हमारी यहाँ पर, इसको 120 में से 82.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 37.5। तो वैसे बचत में कितना डिफरेंस पड़ा, बचत में कितना डिफरेंस है, तो 37.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 25, तो बचत है 12.5 अधिक हो गई, ठीक है। कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। तो इसको इन परसेंट क्या होएगा, वो 12.5 को परसेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कितने के ऊपर 25 के ऊपर, इंटू 100, 25 चौके 100, ये हो जाएगा, ये पॉइंट हटाने के लिए 0 नीचे आएंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 4, 2 यहाँ पे आ जाएगा कितना 5, यहाँ पे 10 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 25 25 दूनी 50%, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नंबर 10, तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि पेन की कीमत में 20% कम हो जाती है, पेन की कीमत 20% कम हो जाती है, तो यानी हम उस व्यक्ति को मान के चलते हैं कि वो व्यापारी है, तो वो पहले क्या करता था, पहले वो मान लीजिए 100 रुपये की पेन खरीदता था, ठीक है। लेकिन अब उसकी कीमत में क्या है 20% की कमी हो गई, कितनी 20% की कमी हो गई। तो अब वो उतने, वो 100 रुपये की जितनी पहले पेन खरीदता था वो अब कितने की आती है उसको, 80 में आ जाती है उसके। और वो जो 20% है उतने में वो 10 पेन और अधिक खरीद लेता है, कितनी 10 पेन और अधिक खरीद लेता है। तो फिर इस 20% की वैल्यू को हम रखते हैं 10 पेन, तो एक पेन कितने का हो जाएगा, ये 10 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये 20/10 यानी कि 2 रुपीज़। तो नई कीमत कितनी आ जाएगी 2 रुपीज़, आंसर, ठीक है। अब इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे कल दोबारा, ठीक है, नई वीडियो के साथ आगे वाले 10 क्वेश्चंस के लिए। रोज़ ये 10 क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने जो शुरू की है, ये रोज़ आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू।